नमस्कार। इस वीडियो में हम हासिल के साथ और हासिल के बिना जोड़ना सीखेंगे। और जो तरीके शिक्षकों को अपनाने हैं, छात्र उपकरणों की मदद से कैसे आसानी से सीख सकते हैं। ये हम देखेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार पहली से पांचवी कक्षाओं के छात्रों के लिए इन्हें सीखने के प्रतिफल निम्नानुसार है। हमें ये देखना है कि दूसरी कक्षा के अंत तक बच्चों को जोड़ अच्छे से आ जाना चाहिए। उन्हें 2 अंकों की संख्याओं के लिए हासिल के साथ और हासिल के बिना जोड़ का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए। बाद में तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा में छात्र 3, 4 और 5 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे और इसके आगे वे अंशों तथा दशमलव संख्याओं आदि को जोड़ना सीखेंगे। ये पाठ्यक्रम का एक उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम है और पाठ्यक्रम को कहते हैं चक्रीय क्रम, ऐसे कहते हैं, जहां हम पहले से अर्जित किए हुए ज्ञान का उपयोग बड़े अंकों या संख्याओं के जोड़ में करते हैं। अधिकतर छात्रों को जोड़ना या हासिल के साथ जोड़ना मुश्किल लगता है। इसका कारण स्थानिक मान और दशमलव प्रणाली का ज्ञान ना होना। इस वजह से हो सकता है कि छात्र संकल्पना को गलत तरीके से समझें और संख्याओं को गलत जोड़ें। आइए अब देखें कि छात्रों को जोड़ की संकल्पना सिखाने के लिए किस रूपरेखा का उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर हम 2 संख्याओं को जोड़ना सिखाते हैं, यानी 2 भागों का संयोजन। लेकिन हमें शुरू से ही छात्रों को बताना होगा कि हम 2 से अधिक संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। हमें ये शुरू में ही बताना होगा। शिक्षकों को ये ध्यान में रखना होगा हमेशा कि छात्र जब दैनिक जीवन में जोड़ों को देखते हैं, उदाहरण के लिए खरीदारी की सूची या एक रसीद, वो देखेंगे कि उसमें सिर्फ 2 हैं या 2 से अधिक। कभी-कभी 5 संख्याओं को जोड़ते हैं, इस तरह। तो ये चीज देखनी होगी। इसी तरह आगे की गिनती भी एक तरह का जोड़ है। मेरे पास 3 और आपके पास 4 हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह आगे की गिनती करना भी जोड़ ही कहा जाएगा। एक और फिर एक और को जोड़ना, ऐसा हमने संख्याओं की संकल्पना में भी देखा है। जोड़ केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि ढेर या समूहों का भी किया जा सकता है। यानी जोड़ सिर्फ संख्याओं का नहीं, लेकिन बड़ी संख्याओं का। उदाहरण के लिए मेरे गांव में 250 लोग हैं और आपके गांव में 420 लोग हैं। अगर हम दोनों गांवों की आबादी को जोड़ें तो कितना होगा? इस तरह समूहों को जोड़ना सिखाया जा सकता है। आमतौर पर हमारी पाठ्य पुस्तकों में, जो पाठ्यक्रम के हिसाब से हैं, हम ऐसे उदाहरण देखते हैं, जैसे 4 आम और 5 आम जोड़ते हैं तो, या 5 चिड़ियां और 6 चिड़ियां जोड़ी जाएं तो। लेकिन जोड़ केवल एक ही तरह की वस्तुओं में ही की जाती है, ये एक गलत धारणा है। बल्कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ भी किया जाता है, जैसे कि ये अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। जैसे मेरे पास 5 सेब हैं और उसके पास 4 संतरे, तो कुल मिलाकर कितने फल हैं? या इतने कौवे हैं, इतनी गौरिया और इतने कबूतर, तो कुल कितने पक्षी हुए? तो इस तरह हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जोड़कर उसे जोड़ना कह सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। आखिरकार हम जोड़ के नियमों को सीखेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब 5 को 0 से जोड़ो तो हमें 5 मिलता है। 5 और 3 8 होता है। इसी तरह 3 और 5 8 होता है। यानी 5 और 3 3 और 5 के समान होता है। इस तरह यदि छात्र इन नियमों से अच्छी तरह परिचित होंगे तो वे ना केवल जोड़ की संकल्पना को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बल्कि उसे
आसानी से कर भी पाएंगे। अब इस बात पर नजर डालते हैं, जोड़ सीखने में उपयोगी शिक्षण उपकरण या टीएलएम पर। कितने टीएलएम हैं गणित के किट में जोड़ सीखने के लिए, ये हम देखते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले ये वर्गाकार काउंटर्स हैं। ये अलग अलग रंगों में हैं और कुल 50 काउंटर्स हैं। यानी कि आप दो भागों को जोड़ सकते हैं 50 को योग के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो जोड़ कर सकते हैं 50 तक। हमारा दूसरा उपकरण ये संख्या माला है और ये कपड़े सुखाने के क्लिप। संख्या माला के मोतियों के बीच इन क्लिपों को लगाकर छात्रों को जोड़ सिखाया जा सकता है। तीसरा टीएलएम पीले घनों का ये समूह जो बेस 10 ब्लॉक से लिया गया है। इसका उपयोग सीआरए के आर पद्धति में किया जाता है, जिसका मतलब है निरूपण चरण। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए सचित्र या चित्रात्मक विधि का पालन किया जा सकता है, क्योंकि ये निरूपणात्मक चरण छोटी उम्र के छात्रों को समझने के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। निरूपणात्मक चरण थोड़ा कठिन हो सकता है छोटे बच्चों के लिए। आइए अब सीपीए विधि के अंतर्गत इन 3 शिक्षण उपकरणों की मदद से हम पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को जोड़ सिखाने का तरीका देखते हैं। इसी तरह मैं आपको अलग टीएलएम से अवगत कराता हूं। ये है एबेकस और इसके साथ हैं ये रंगीन छल्ले। प्रत्येक स्थानीय मान को एक विशेष रंग से दर्शाया गया है। अगर आप देखें तो हर स्थानीय मान को एक रंग दिया गया है। पीला मतलब 1, नीला मतलब 10, हरा मतलब 100 और लाल मतलब 1000, सफेद मतलब 10,000। इसका उपयोग जोड़ के शिक्षण में किया जा सकता है। इसी तरह इन बेस 10 ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें नीली छड़े, पीले घन, हरी प्लेटें और एक ये लाल गण क्षेत्र शामिल है। इन सब का उपयोग जोड़ के शिक्षण में किया जा सकता है। अगला है खेल का नोट। यहाँ हमारे पास है 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये। हम अन्य नोटों का उपयोग नहीं कर रहे, जैसे 20, 50, 500 या 2000। उन्हें इनमें शामिल नहीं किया जाएगा। दशमलव प्रणाली के अनुसार 1000, 100, 10 और 1 नोटों का उपयोग करेंगे। इन शिक्षण वस्तुओं के साथ एक चीज जो शिक्षकों को ध्यान रखनी है वो ये है कि जब ये टीएलएम तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के छात्रों को बताते हैं तो इस बेस 10 ब्लॉक से पहले परिचित कराया जाए। इसके बाद खेल के नोटों और एबेकस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बेस 10 ब्लॉक से संकल्पनाओं की ये जानकारी कि कैसे पीला रंग के घन जोड़कर एक नीली छड़ी बन सकती है, कैसे नीली छड़ियों को मिलाकर एक हरी प्लेट बनती है, छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जबकि नकली नोट और एबेकस थोड़े अमूर्त हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए अगर आप एक नीला छल्ला लें और मान लेते हैं कि अगर आप 10 देते हैं तो आप समझ जाएंगे। शिक्षक ऐसा कहेगा, लेकिन विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे या विश्लेषण या गणना नहीं कर पाएंगे। इसी तरह 10-10 100 नोट बनाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। दोनों की अमूर्तता के कारण हमें इसका उपयोग पहले करना होगा।
तो आइए आइए पहले इन वर्गाकार काउंटर्स की सहायता से जोड़ना सीखें। हम इसे पहली और दूसरी कक्षा के अनुसार कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास कितने वर्गाकार काउंटर्स हैं? क्या हम गिने? 1 2 3 4 5। और यहाँ कितनी है? 1 2 3। सही है? यहाँ 3 है और यहाँ 5। अब अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मुझे कितनी मिलेंगी? कौन करना चाहेगा? कैसे करेंगे? हम इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। सही है? मैं 3 को 5 से जोड़ सकता हूं। ये कैसे कर सकता हूं? मैं 3 को 5 से जोड़ सकता हूं। अब इसमें कितने हैं? क्या गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैंने 3 को 5 से जोड़ा तो मुझे 8 मिला। अब हम इन्हें फिर से अलग करके किसी और तरीके से जोड़ते हैं। मैं इन 5 को 3 से जोड़ रहा हूं। क्या आप समझे? जब मैं इन सभी को साथ रखता हूं तो हमें कितने मिलते हैं? तो मैंने पहले क्या किया? मैंने 3 को 5 से जोड़ा और अब 5 को 3 से जोड़ा। तो हमें कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 5 और 3 जोड़कर भी 8 मिलता है और 3 और 5 जोड़कर भी। आइए अलग तरीके से देखते हैं। बच्चे जोड़ को कैसे समझेंगे और हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं अलग अलग तरीकों के साथ। तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 5 5 है। तुम्हारे पास कितने हैं? तो कुल कितना हुआ? क्या इस तरह से जोड़ना ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी जोड़ ही है ना? मैंने क्या किया? मैं बस गिनती करता चला गया। यदि यहाँ 4 लोग होते तब मैं क्या कर सकता था? 4 लोग। मैं यहाँ से गिनती शुरू कर सकता था और इसे चौथे व्यक्ति पर समाप्त कर सकता था। यानी जहाँ भी गिनती खत्म होती है वो योग होता है। हम इसे कुल योग, जोड़ या उत्तर कहते हैं, जो हमें संख्याओं को जोड़ने के बाद मिलता है। यानी जो उत्तर हमें मिलता है उसे योग कहते हैं। एक वर्ग रेखा पुस्तक में हम एक चित्रात्मक या निरूपण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम चित्रात्मक विधि से शुरू करें। मेरे पास कितनी थी? मेरे पास 5 थी। तो आइए इस तरह से वर्ग रेखा पुस्तक में 5 वर्ग बनाते हैं। इसे सफाई से बनाते हैं। हमने कितने वर्ग बनाए? 1 2 3 4 और ये है 5वां। मैंने 5 वर्ग बनाए हैं। इन 5 वर्गों में हमें कितने जोड़ने हैं? हम वही उदाहरण का उपयोग कर रहे हैं जो ठोस वर्ग में किया था। सही है? इसलिए मैं इसमें 3 और जोड़ूंगा। अगर आप ये 3 वर्ग नीचे की पंक्ति में बनाते हैं तो ये समझने में आसानी होगी। तो अब कुल मिलाकर कितने हुए? आइए हम गिनते हैं। गिनते समय हमें छात्रों को इसे छूने के लिए कहना होगा, क्योंकि यहाँ हमने वस्तुओं को छूकर गिना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जहां भी मैंने बिंदु लगाया है वो गिने गए हैं। इसलिए जब मैंने 3 और 5 का जोड़ किया तो मुझे योग के रूप में 8 मिला। ऐसा ही तरीका यहां भी लगा सकते हैं।
यहाँ मैंने 5 सितारे बनाए और यहाँ 3 सितारे। मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा। ये एक मात्रा है और ये दूसरी मात्रा। तो इन दोनों मात्राओं को जोड़ने पर मुझे क्या उत्तर मिलेगा? आइए हम इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ कितने हैं? 3 हैं। 1, 2, 3। यानी कुल कितने हो गए? हमें उन्हें गिनना होगा। इन्हें छूकर गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये चित्रात्मक विधि है। बच्चे रंगों का या विभिन्न रचनात्मक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं संकल्पनाओं को सीखने की प्रक्रिया को रोचक और आनंदमय बनाने के लिए। छात्र विभिन्न आकार बनाकर उन्हें एक बक्से में रख सकते हैं या वे स्टिकर चिपकाकर वस्तुओं को गिन सकते हैं। उदाहरण के लिए कितनी बतखें हैं, कितने पक्षी हैं, कितने फल हैं, ये अलग अलग तरीके हैं ये करने के। अब हम देखेंगे कि यही संकल्पना दूसरे टीएलएम की मदद से कैसे दिखाई जा सकती है। ये पीले गन 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। 3 और 5 हमें इन्हें जोड़ना है। कितने हैं? जो तरीका हमने वर्ग गोटियों के लिए अपनाया था, यहाँ भी वैसा ही करेंगे। चूंकि हमारे पास 2 सेट हैं, हम 2 अलग-अलग खिलौने या शिक्षण उपकरण 2 समूहों को दे सकते हैं। इसी तरह इस तीसरे शिक्षण उपकरण का उपयोग करते हैं। इस टीएलएम में एक खास विशेषता है। मतलब सारे मोती एक कतार में हैं या एक क्रम में हैं, ठीक है ना? एक के पीछे एक। इसमें जोड़ कैसे किया जा सकता है? कितनी मात्रा ली थी मैंने पहले? 5, है ना? मेरे पास 5 वस्तुएं थी। मैंने उसमें कितना जोड़ा? कितने वर्ग काउंटर्स जोड़े मैंने? 3 स्क्वायर काउंटर, सही है ना? सबसे पहले 5 मोतियों को लेते हैं इस संख्या माला में। 1, 2, 3, 4, 5। 5 लेने के बाद मैं क्लिप लगाऊंगा। अब हमारी दूसरी मात्रा क्या है? ये कितने हैं? ये 3 थे। 1, 2, 3। 3 लेने के बाद मैं एक और क्लिप लगा दूंगा। तो यहाँ 5 मोती हैं जिनमें 3 मोती जोड़े हैं। इसलिए 5 और 3 को जोड़कर मुझे कितना मिला? अगर हमें इसका जवाब देखना है, कौन सा जादू उसे देगा? यहाँ देखें, हमें ये जवाब मिल गया जैसे ही ये क्लिप को हटाया। मैंने इन दोनों को जोड़ा। मैंने पहले 5 को गिना और फिर 3 को गिना और फिर क्लिप को हटा दिया। यहाँ जैसे ही मैंने क्लिप को हटाया, मुझे जवाब मिल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सही है? हमें वही जवाब मिला जब हमने वर्ग काउंटर्स या पीले गनों का उपयोग किया था। हमें वही जवाब मिला। हमने वही गणना यहाँ भी की है। यहाँ हम पहली संख्या के बाद एक क्लिप लगाएंगे और फिर दूसरी संख्या के बाद एक और क्लिप। उसके बाद जब हम क्लिप को हटाते हैं, बीच में हमें योग या उत्तर मिलता है, जो हमें 2 संख्याओं को जोड़ने से मिलता है। एक ही संख्या माला में हम कई और क्लिप लगा सकते हैं। जब हम आखिरी क्लिप को रखेंगे और बाकी सारे क्लिप निकाल देंगे, तो हमें एक उत्तर मिलेगा जो मिलता है 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर। ये हम देख सकते हैं। बच्चों के लिए कह सकते हैं,
मेरे पास ये 5 गेंदें हैं। मैंने इसमें 3 और गेंदें जोड़ी। इस तरह हम उन चीज़ों का उदाहरण ले सकते हैं जो वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं और उन्हें संकल्पना सिखा सकते हैं। आपको हमेशा संख्या रेखा उदाहरण के लिए लेना ज़रूरी नहीं है। आप और उदाहरण उनकी कल्पना के अनुसार दे सकते हैं और रुचि के। अब हमने इस 5 और 3 के साथ क्या किया? यहाँ 5 है और 3 यहाँ। यहाँ 5 और 3। इस उदाहरण में जब इन्हें जोड़ा तो हमें 8 मिला। हम इसे बुनियादी चरण में देख चुके हैं। यहाँ अगर हम 5 को 3 से जोड़ते हैं तो हमें 8 मिलता है। क्या होगा अगर हम 6 को 2 से जोड़ते हैं तो? फिर भी हमें 8 मिलेगा। 7 को 1 से जोड़ने पर भी 8 ही मिलेगा। इसी तरह अगर हम 2 को 6 से जोड़ते हैं तो वो 8 होगा। इसी तरह 1 को 7 से जोड़ने पर भी 8 मिलेगा। अगर हम 8 में कुछ नहीं जोड़ते तो वो 8 होगा। इस छोर से या उस छोर से 8 8 ही होगा। जब आप 7 को 1 से जोड़ते हैं तो हमें 8 मिलेगा, या 1 को 7 से तो भी 8 ही होगा। इसे हम अंग्रेजी में एडिशन फैक्ट्स कहते हैं। ऐसा कहते हैं, छात्रों को ये सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो एक बार इसे समझ लें, तथ्यों को आधार मानकर वे कई प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए अब इसे एक वर्ग रेखा पुस्तक में करना सीखते हैं। पहले मैं 5 वर्ग बनाता हूं। इसमें अगर 3 वर्ग जोड़ देता हूं तो मुझे 8 मिलता है। इसी तरह अगर मैं 3 को 5 से जोड़ता हूं तो मुझे 8 मिलेगा। अगर आप 6 वर्ग को 2 में जोड़ते हैं तो तब भी हमें 8 मिलेगा। हम जोड़कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह अगर हम 7 वर्ग को 1 से जोड़ दें, अगर हम 1 को 7 से जोड़ें तो 8 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7। हमने 1 जोड़ा यानी 8। यहाँ हमारे पास 8 वर्ग हैं। ये 8 वर्ग अगर इसमें कुछ ना जोड़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह अगर आप सिखाएंगे तो एडिशन फैक्ट्स बच्चों को चित्रात्मक या अभिव्यक्ति विधि से वो संकल्पनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अब हम जोड़ने की विधि को हासिल के बिना सीखने की कोशिश करेंगे।
इसके लिए हमें स्थानीय मान मैट की जरूरत पड़ेगी। इसमें अभी हम 2 अंकों की संख्याएं लेते हैं। यहाँ इस कारण से मैं सैकड़े तक का मान लूंगा, इकाई, दहाई और फिर सैकड़ा इस मैट से। शुरू करने के लिए मुझे एक संख्या दीजिए। कौन सी संख्या देंगे? 45। ठीक है, हम 45 को दिखाते हैं। हम इसे कैसे करेंगे? क्या हम इन्हें यहाँ रख सकते हैं? हमें कितने रखने होंगे? 1, 2, 3, 4। हमारे पास यहाँ 40 हैं। उसके बाद हमें क्या रखना चाहिए? हमें हरी प्लेट या नीली छड़ियाँ या पीले गन रखने चाहिए। हाँ, पीले गन। ठीक है। कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 45। अब इस 45 में क्या जोड़ेंगे? देखिए, प्रत्येक घर में हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि यहाँ 9 कमरे हैं। हर घर में 9 कमरे हैं। हम इन्हें 9 कमरों में रख रहे हैं। तो इसमें मैंने 4 दहाई और यहाँ 5 इकाई रख दिए हैं। मुझे एक और नंबर दीजिए। 23। ठीक है, अब हम 23 को रखते हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 1 दहाई, 2 दहाई और 1, 2, 3 इकाइयाँ। अब मैं क्या करूँगा? मैं इनके मान के अनुसार मैट में जमाऊंगा। इन्हें जमाते समय मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा? हर घर में 9 कमरे हैं। 9 से अधिक मिलने पर मुझे क्या करना चाहिए? हमने स्थानीय मान की कहानी में क्या सीखा था? जहां 9 से अधिक लोग होंगे, अगर 9 से अधिक लोग हैं तो हमें 10 का समूह बनाना होगा और उसे दूसरी जगह ले जाना होगा। अब यहाँ देखते हैं इस संख्या में वही कर सकते हैं या नहीं। तो हमें पता है कि जोड़ कैसे करना है। तो आइए इन मात्राओं को जोड़ते हैं जिन्हें इकाई के मान पर रखा गया है। हमें इकाई के स्थान से क्यों जोड़ना शुरू करना चाहिए? ये सवाल आप पूछ सकते हैं। ऐसा इसीलिए, जब हम इकाई मान से शुरू करते हैं तो स्थानीय मान का पुनर्विभाजन या ऋण या फिर से एकत्रित करना आसानी से हो सकता है। इसलिए इकाइयों से जोड़ की शुरुआत करना उचित है। मैं यहाँ से जोड़ना शुरू करता हूँ। जब मैं ये दोनों को जोड़ता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाइयाँ। ये संख्या 9 से अधिक नहीं है, इसलिए इसी स्थानीय मान पर रह सकती है। यहाँ हमारे पास 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई हमें जोड़ना होगा, 5 दहाई और 6 दहाई। यहाँ हमारे पास 6 दहाई हैं और कितनी इकाइयाँ? 8 इकाइयाँ। तो उत्तर क्या हुआ? 68। ठीक है ना? इसमें कहीं भी पुनर्विभाजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह हम ऋण के बिना जोड़ सीख सकते हैं TLM का उपयोग करके, यानी बेस 10 ब्लॉक। ये गतिविधि छात्रों को स्वयं करनी है, छूकर और गिनकर। हालांकि हम उन्हें निर्देशित करते हैं, शिक्षकों को छात्रों के प्रयत्न को देखना होगा, उनके तरीकों को, वो पहले क्या कर रहे हैं और बाद में क्या, या किस स्थानीय मान को पहले जोड़ा है, ये सब देखना होगा और उसका निरीक्षण करना होगा। ऐसा ही हम नकली नोटों के साथ भी करते हैं। 1, 2, 3, 4, ये बनता है 40। हमें 5 और लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। जब हम 40 और 5 को जमा करते हैं तो 45। तो दूसरा नंबर कौन सा है? 23। आप पहले इकाइयों को जमा कर सकते हैं, 1, 2, 3 और फिर 1, 2 दहाई। 45 और 23। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुझे जोड़ना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5
और उसके बाद 6, 7 और 8। 8 1 रुपए और फिर 10 रुपए के 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोट। तो मेरे पास 60 रुपए हैं और यहाँ 8 हैं, तो कुल हो गया 68 रुपए। यानी कि 45 रुपए को 23 के साथ जोड़ किया तो हमारे पास हैं कुल 68 रुपए। ये जवाब है। अंत में यही एबेकस का उपयोग करके देखते हैं। ये एबेकस है और ये एबेकस स्टैंड है। आइए 45 को एबेकस पर जमाते हैं। 1 पीला इकाई है, 2, 3, 4, 5। आगे मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये नीले छल्ले लेता हूँ। नीले छल्ले जो दहाइयों को दर्शाते हैं। 1, 2, 3, 4 दहाई। अब हम 23 को कहाँ जमाएंगे? अभी के लिए इसे यहाँ रखते हैं। 1, 2, 3 और 20 के लिए 1, 2। हम 23 को 45 में जोड़ देते हैं। जो नंबर यहाँ जोड़ा जाएगा उसी को यहाँ रखा जाएगा। तो हम इकाइयों से जोड़ना शुरू करते हैं। 45 जो नंबर है, यहाँ 5 पहले से ही हैं, तो इसमें 3 और जोड़ेंगे। ये संख्या 9 से कम है। इस जगह पर अगर छल्ले 9 से ज़्यादा हैं तो हम यहाँ नहीं रख सकते। हम इन दोनों नीले छल्लों को जोड़ देते हैं। अब इनका योगफल निकालते हैं। कितने हैं हमारे पास? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इकाई। कितने 10? 2, 3, 4, 5, 6, 6 10। तो 6 10 और 8 इकाइयाँ जो मिलाकर हुआ 68। तो इस तरह से हम एबेकस, बेस 10 ब्लॉक और नकली नोट जो टीएलएम के उपकरण हैं, इनका उपयोग किया है बिना हासिल के जोड़ सीखने के लिए। साथ में नकली नोट तथा बेस 10 ब्लॉक का उपयोग करते समय हमने स्थानीय मान मैट का भी उपयोग किया था। एबेकस के लिए स्थानीय मान मैट की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें स्थानीय मान को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब हमने 23 और 45 को जोड़ा शिक्षण उपकरणों के उपयोग के साथ, तो हमें क्या उत्तर मिला? हम इसे देख चुके हैं और इसे करने की विधि जानते हैं। अब अगर शिक्षण उपकरणों के बजाय करें तो, और वर्ग रेखा पुस्तक का उपयोग करके करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसा अभिव्यक्ति चरण में किया जा सकता है। CRA मेथड का अभिव्यक्ति चरण है। बुनियादी चरण, अभिव्यक्ति चरण और अमूर्त चरण, ये शब्द केवल शिक्षकों की जानकारी के लिए हैं। छात्रों को ये बताना उचित नहीं है। यदि आप छात्रों को अभिव्यक्ति चरण में कुछ दिखाने के लिए कहेंगे तो ये एक मुश्किल शब्द है और ये ऐसा शब्द नहीं है जो बच्चे आसानी से समझ पाएं। इसलिए शिक्षक इसे ध्यान में रखें। अब शुरू करने के लिए मैं दिखाता हूं 45। हम पहले से ही स्थानीय मान के तकनीक को जानते हैं। हम इसे देखते हैं। 45 यानी 4 दहाई और 5 इकाई। ये हम लिखते हैं और यहां हमें लिखना है 23। एक बार जोड़ने के बाद हम जवाब यहां लिख सकते हैं। ये है 23, 45। कितने 10?
1 10, 2 10, 3 10 और 4 10। और कितनी इकाइयां? 1 2 3 4 और 5। 1 10, 2 10, 3 इकाइयां, 1 2 3। अब मुझे इन्हें जोड़ना होगा। इन्हें जोड़ते हैं। ठोस चरण में इन्हें कैसे जोड़ा था? हमने TLM को छुआ था और गिना था 1 2 3। हम यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे। हमें उसी तरीके से यहाँ करना है। क्रिया और क्रियाओं के लिए जो शब्द तथा परिभाषाओं का उपयोग हमने ठोस चरण में किया था, वही यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा। छात्रों को ये नहीं लगना चाहिए कि ठोस चरण में सिर्फ खेल हो रहा था और सही मायनों में गणना वर्ग पुस्तक में ही हो रही है। इसी कारण से जिन बातों का बुनियादी चरण में पालन किया गया था, यहाँ भी उसका पालन किया जाना है। हमने वहाँ क्या किया था? हमने इन दोनों को जोड़ा था। ये जोड़ कैसे किया था? मैं इन्हें आगे की गिनती करते हुए जोड़ रहा हूँ। कितनी इकाइयाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयाँ। मैं इन 8 इकाइयों को यहाँ लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम देखते हैं कि दहाइयाँ कितनी हैं। हम इन्हें भी गिनेंगे। तो आप क्या करेंगे जब मैं आपको गिनने के लिए कहूँगा? उनके इर्द गिर्द एक घेरा बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि आप गिन चुके हैं। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई। हमने यहाँ क्या किया? हमने 23 की 2 दहाइयों को 45 की 4 दहाइयों में जोड़ दिया है। इन्हें जोड़ने पर हमें कितना मिला? हमें 6 दहाई मिली। ये 6 दहाइयों को यहाँ लिख देते हैं। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई। तो इस दहाई घर में कितने कमरे भर गए हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कमरे भर गए हैं। और इस वाले में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जवाब हुआ 68। हमें ये कैसे मिला? ये हमें 45 और 23 को जोड़कर मिला। अमूर्त चरण में भी यही किया जाएगा। पहले तालिका बनाते हैं। इकाई, दहाई। पाठ्यपुस्तक में भी एक समान तालिका होती है। आइए हम पहली संख्या लिखते हैं जो 4 दहाई और 5 इकाई हैं। उसके नीचे 2 दहाई और 3 इकाई हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। इकाइयों से शुरू करते हमें 5 इकाइयों और 3 इकाइयों को जोड़ना है। हमें 8 इकाइयाँ मिली। और 4 दहाई और 2 दहाई को जोड़कर मिले 6 दहाई। इस तरह से हम कॉलम के अनुसार संख्याओं को जोड़ते हैं, ऊपर से नीचे, अमूर्त चरण में। या अमूर्त चरण में जोड़ को ऐसे दर्शाते हैं। ठोस चरण में हमने इसी तरह से जोड़ा था, है ना? यानी 3 और 5 होता है 8। यानी कि हमने आड़े तरीके से जोड़ा था। जोड़ने का ये तरीका उपयुक्त है एक अंक की संख्याओं को जोड़ने के लिए। लेकिन एक से अधिक अंकों वाली संख्याओं में स्थानीय मान तालिका लिखने से छात्रों को इसे समझने में बहुत आसानी होगी। क्षैतिज विधि का उपयोग पहली और दूसरी कक्षाओं के छात्रों के लिए किया जा सकता है। ये वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जब वे स्थानीय मान से परिचित हो जाएं, तब इस विधि का उपयोग करना उचित होगा। आइए अब जोड़ने की विधि को हासिल के साथ देखते हैं। इस स्थानीय मान मैट की मदद के साथ।
शुरू करने के लिए मुझे एक संख्या दीजिए। क्या संख्या देंगे आप मुझे? 345। ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या है 345। मुझे कौन सा TLM का उपयोग करना चाहिए? हम बेस 10 ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 345 में कितने 100 होंगे? यहाँ मेरे पास 5 100 हैं, तो कितने 100 रखने चाहिए मुझे यहाँ? 300। 1 2 300। 45 ये हम पहले कर चुके हैं, तो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई और 4 दहाई। 5 इकाई, यानी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। क्या आप मुझे एक और नंबर दे सकते हैं जोड़ने के लिए? 267। ठीक है, 267 है। 200 यानी हमें 2 सैकड़ों की प्लेट रखनी होगी। 60 मतलब कितनी दहाई? 1 2 3 4 5 6 दहाई। कितनी इकाइयां हैं? 7 मतलब 7 इकाइयां। 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयां, और हमें इन सबको जोड़ना है। तो वो कैसे करेंगे? तो जोड़ने के लिए हमें इकाई से शुरू करना होगा। सही है? इकाई स्थानीय मान से शुरू करने पर क्या होता है? जब सभी पीले घनों को इकाई के स्थान पर जोड़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि 9 कमरों में रखना संभव है या नहीं। आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इकाइयां। लेकिन यहाँ केवल 9 लोगों के लिए जगह है। यहाँ किस नियम का पालन करना होगा? यदि कोई संख्या 9 से ज़्यादा है तो, यानी वो 10 या 10 से ज़्यादा है तो हमें एक समूह बनाना होगा। तो अब मुझे एक 10 का समूह बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस 10 के समूह के साथ क्या करना होगा? क्योंकि ये एक 10 का समूह है, ये इस जगह पर नहीं रख सकते, तो फिर इसे और कहाँ रख सकते हैं? इसे यहाँ ले जाया जा सकता है और बचे हुए 2 यहीं रख सकते हैं। ठीक? तो हमें 10 को यहाँ क्यों लेके जाना होगा? ये ऐसे है जैसे बैंक को 10 दे रहे हैं। आपको बैंक का खेल याद है ना? इस जोड़ के खेल को खेलने के लिए हमें एक बैंक बनाना होगा। अगर आप ये 10 पीले गन देते हैं बैंक को, आपको एक नीली छड़ वापस मिलेगी। यदि ये 10 पीले घन इस घर में आने की कोशिश करें तो नीले घर के लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये केवल नीली छड़ी वालों की जगह है, पीले गन यहाँ नहीं आ सकते। तो इन सब पीले गनों को बैंक को दे देते हैं। जब हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक बदले में एक नीली छड़ी देता है। इन पीले गनों के बदले में हमें एक नीली छड़ी मिली है। नीली छड़ी को यहाँ रख सकते हैं, है ना? नीली छड़ी को इस जगह नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये घर सिर्फ पीले गनों के लिए है। तो हमने 10 पीले गन बैंक में दिए और एक नीली छड़ी बदले में मिली। हमें आगे क्या करना चाहिए? ठीक वही जो हमने पीले गनों के साथ किया। हम दहाई स्थानीय मान की इन नीली छड़ को गिनेंगे। आइए गिनते हैं। इस नीली छड़ी के साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें ये नीली छड़ी ऋण की वजह से मिली। ये एक नीली छड़ यहाँ नीचे आ सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हासिल कहते हैं। इसमें
छात्र हासिल को अपने हाथ से पकड़ सकता है। उसे छूकर महसूस कर सकता है। हमने ऋण की गणना हमेशा ही अपने दिमाग में की है, लेकिन अब हम ऋण को देखने के साथ साथ उसे छू भी सकते हैं। ये छात्रों को सीखने में मजा आएगा। हमें शिक्षक होने के नाते उन्हें ये तर्क या तकनीक देनी चाहिए। तो अब मैंने सभी 10 को जमा कर लिया है, यानी मौजूदा 10 और ऋण के 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये 10 दहाइयाँ, 9 के बाद कोई जगह नहीं है, तो ये 10 दहाइयाँ यहाँ नहीं रखी जा सकती। मुझे एक बार और गिनने दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे पास 10 दहाइयाँ हैं। सही है? ये बहुत ज़रूरी है कि छात्र इसे कम से कम 2 या 3 बार गिनें और जांचें, क्योंकि हो सकता है कि छात्र गलती से बैंक को एक हरी प्लेट के बदले 9 दहाई दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि 11 दहाई दे दें और बैंक सही राशि ना दे। तो जो एक बैंक चलाता है, यानी सामूहिक गतिविधि में एक को बैंक चलाना है और बाकियों को गणना करनी है। ये सुनिश्चित करना है कि समूह के छात्र संख्याओं को बार-बार गिनकर बैंक को सही राशि दे रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी बैंक से लेन-देन के दौरान खजांची की गिनती करने के बावजूद हमें राशि को बार-बार गिनना जरूरी है हमारे आत्मसंतुष्टि के लिए। तो यहाँ भी उसी विधि का पालन किया जाना चाहिए। मैं ये 10-10 बैंक को देता हूँ। ये 10 नीली छड़ियों के बदले बैंक मुझे एक हरी प्लेट देता है। मैं इसे कहाँ रखूंगा? यहाँ या यहाँ? मुझे इसे यहाँ रखना चाहिए। तो ये हासिल है। ये है हासिल। ये दहाई नहीं बल्कि सैकड़ा है। जब मैंने 10 के 10 का समूह बनाया तो मुझे एक 100 मिला। उन 100 को यहाँ रखा है। हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 1, 2, 3 और चौथा ऋण यहाँ, तो 400 और 200 267 में से, तो कुल मिलाकर कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600। तो 345 जमा 267, तो उत्तर होगा 610 और 12, 612। तो ये है समस्या का उत्तर। तो इस उदाहरण के साथ अब हम ऋण के साथ संख्याओं को जोड़ने की विधि सीख गए हैं। ये हमें अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं नकली नोटों के उपयोग से। उन्हीं संख्याओं के साथ पहले मैं जमाऊंगा 345, 345, 300, 45 है 1, 2, 3, 4, 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 रुपए। और दूसरा नंबर है 267, 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें दोबारा जोड़ना है। जब हमने बेस 10 ब्लॉक का इस्तेमाल किया था, हम देख चुके हैं। हम वही पद्धति इस्तेमाल करेंगे। हमें शुरू करना होगा इकाई से। हमें इकाई से शुरू करना होगा। ये हम यहाँ जोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब हमें 12 मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें गड्डी बनानी होगी 10 1 रुपए के नोटों की। हम पैसों से परिचित हैं, रोज हम पैसों का उपयोग करते हैं। तो बैंक को 1 रुपए के 10 नोट देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हम बैंक को दे देते हैं। बैंक हमें एक नोट देता है 10 रुपए के। हमें इन्हें दोबारा क्यों समूह करना होता है? क्योंकि इसमें 9 रुपए से ज़्यादा जगह नहीं थी। अगर संख्या 9 से अधिक हो जाए तो हम 10 की गड्डी बनाते हैं और इसे बैंक को देना होता है और 10 रुपए वापस ले लेते हैं। अब ये 10 रुपए का नोट जो हमें बैंक से मिला है, इसे यहाँ रखना चाहिए या यहाँ? उसे यहाँ रखना चाहिए क्योंकि ये दहाई की जगह है। इस जगह को अच्छे से देखें। ये हासिल के लिए बनी है। हम इसे अभिव्यक्ति चरण में भी देखेंगे। तो दहाई की जगह में हम जोड़ करेंगे। तो दहाई की जगह में हम जोड़ करेंगे। ये सब इकट्ठे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दहाई। जब भी हमें 10 चीज़ें मिलती हैं तो हमें एक समूह बनाना होता है। हमारे पास है 1 दहाई और 10 दहाई। मुझे इस 10 के समूह के साथ क्या करना चाहिए? उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा और बैंक को दे दूँगा। बैंक मुझे वापस क्या देगा? यहाँ जब शिक्षक ये दिखाता है तो बैंक शिक्षक के साथ होगा। लेकिन जब बच्चे ये करेंगे, हर समूह के पास एक बैंकर होना चाहिए। एक विद्यार्थी को बैंकर होना चाहिए हमेशा और उनका काम है रेज़गी देना। जब ऐसे पद दिए जाते हैं, छात्र भी खुद पर गर्व करेंगे कि उन्हें ऐसी भूमिका निभाने के लिए मिली है। तो उन्हें एक अच्छा पद मिला है इस खेल में। तो हम देख सकते हैं कि उन्हें खेलने और सीखने में मज़ा आ रहा है। वो ये भी सोचते हैं कि मौज मस्ती करने को मिल रही है। मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ और साथ में सीख रहा हूँ। तो जब मैं 10 की गड्डी बैंक को देता हूँ, तो मुझे 100 रुपया वापस मिला। तो मैं इन सबको इकट्ठा कर देता हूँ। इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 600। ये नंबर 9 से अधिक नहीं है। इसीलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से गड्डी बनाई जाए और बैंक को दिया जाए। तो हमें क्या जवाब मिला? 1 2 3 4 5 6 600 10 और 2 यानी 612। इस तरह जब हमने 345 और 267 का जोड़ किया तो हमें 612 कुल राशि मिली, ठोस चरण में नकली नोटों के उपयोग से। अब हम एबेकस का उपयोग करके हासिल के साथ जोड़ करते हैं। तो 345 और 267 को हासिल के साथ जोड़ते हैं। देखते हैं ये कैसे करना है। एबेकस का इस्तेमाल करके 345 आप सैकड़े पहले रख सकते हैं। हमेशा इकाइयों से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप 345 को सही ढंग से दर्शा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इकाइयों को पहले जमाते हैं या सैकड़ों को, दोनों समान हैं। हमें 4 दहाई रखने हैं। 40 4 दहाई और 5 इकाई। 5 इकाई 345। 267 ये कहाँ रखेंगे? जिन्हें भी जोड़ना है उन्हें यहाँ रखेंगे स्थानीय मान के अनुसार। 200 और 3 दहाई 4 5 6 6 दहाई 267।
सही है। 1 2 3 4 5 6 7 इकाई। 267 345 और 267। तो यहाँ मैंने संख्याओं को जोड़ने के लिए जितने छल्लों की जरूरत है उतने ही छल्लों का उपयोग किया है। ये बैंक है। याद रखें कि गिनती कर रहे व्यक्ति को बैंक जाकर कुछ भी नहीं लेना है। जिस व्यक्ति को बैंकर का पद दिया है या वो छात्र जो बैंकर के पद पर बैठा है, केवल वही इसे छू सकता है, क्योंकि हम भी बैंक में जाकर खजांची की दराज में अपना हाथ नहीं डाल सकते। ये एक बैंकर का काम है और केवल उसी को ये काम करने देना चाहिए। कक्षा में भी इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो बैंकर आपको कुछ देगा और छात्र कुछ लेगा, एक अनावश्यक संदेह प्रकट हो जाएगा और जवाब 612 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब क्या इन्हें जोड़ना शुरू करें? 1 2 3 4 5 इकाइयां, इसमें बाकी की इकाइयां जोड़ते हैं। 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। ओह, 9 के बाद एक और के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमें पहले से पता है कि इस घर में केवल 9 कमरे हैं और 10वें व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है, लेकिन 3 अभी भी बाकी हैं, तो क्या करें? तो हम उनको घर के बाहर खड़े रखते हैं। घर के बाहर कितने खड़े हैं? कुल संख्या 12 है। 9 घर में आ चुके हैं। ये 3 घर के बाहर खड़े हैं। तो वो इकाइयों के घर के बाहर हैं। आगे क्या करना चाहिए? इकाई के घर में केवल 9 या 9 से कम के लिए जगह है। हमने बेस 10 ब्लॉक और नकली नोटों का उपयोग करते वक्त क्या किया था? हमने 10 की एक गड्डी बनाई थी। यहाँ 10 का एक समूह बनाते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पीले छल्ले या 10 इकाइयां दी जाएंगी बैंक को। बैंक मुझे क्या देगा? मैं इन्हें बैंक को दे रहा हूं। जब मैं इन्हें बैंक को दूंगा, बैंक ने मुझे एक नीला छल्ला बदले में दिया। हम इस नीले छल्ले के साथ क्या करेंगे? क्या मैं इसे यहां लगा दूं? ये नीले छल्ले सिर्फ यहां लगाए जा सकते हैं और कहीं नहीं। मेरे पास पहले से ही 4 1 2 3 4 नीले छल्ले और उसमें मैं एक और जोड़ देता हूं, तो हमारे पास 5 हो जाएंगे। मैं सभी नीले छल्लों को यहां लगाऊंगा। यहां कोई जगह नहीं है, तो इन दोनों को घर के बाहर खड़ा होना होगा। सही है। इस काली वस्तु को एक्सटेंशन रॉड कहते हैं। इसका उपयोग बाहर इंतजार कर रहे छल्ले के लिए कुछ जगह बनाने के लिए किया जाता है। कुल हमारे पास 10 11 हैं, तो यहाँ 11 दहाई हैं। हम इन 11 दहाई के साथ क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें समूह बनाने हैं। तो 10 छल्लों के कितने समूह बनाने होंगे? मुझे 10 का एक समूह बनाना होगा। मैं 10 यहाँ से निकाल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। मैं ये 10 दहाइयाँ बैंक को दे दूंगा और इसके बदले बैंक मुझे क्या देगा? वो देगा एक हरा छल्ला। 10 नीले छल्लों के बदले मुझे एक हरा छल्ला मिला। मैं इस हरे छल्ले को यहाँ नहीं लगा सकता, मुझे इसे यहीं लगाना होगा। 4 5
6 हरे छल्ले। यहाँ ये हिस्सा सही है क्योंकि संख्या 9 से ज़्यादा नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर 6 सैकड़े, 1 दहाई और 2 इकाइयाँ हुई, यानी 612। इस तरह एबेकस का उपयोग करते हुए ऋण के साथ जोड़ा जा सकता है। जब हमने बेस 10 ब्लॉक का उपयोग किया, नकली नोट और एबेकस का उपयोग करते हुए 345 और 267 को जोड़ने के लिए हमें 612 का योग मिला। 3 गुटों ने विभिन्न खिलौनों या टीएलएम का उपयोग किया है एक ही प्रश्न को हल करने के लिए। इसका मतलब टीएलएम के साथ क्या किया जा सकता है? छात्रों के एक समूह द्वारा उपयोग करने के बाद इसे दूसरे समूह को दिया जा सकता है। अगर दूसरा समूह नकली नोटों का उपयोग कर चुका है तो इसे तीसरे समूह को दिया जा सकता है, और अगर तीसरा समूह बेस 10 ब्लॉक का उपयोग कर चुका है तो पहले समूह को दिया जा सकता है। हर समूह को टीएलएम को छूने का मौका मिलेगा, खेलने का और इससे जोड़ का अनुभव प्राप्त करने का मौका। ये 5E है, प्रसारित या विस्तारित रूप। इस प्रक्रिया में हमने एक ही प्रश्न को अलग-अलग टीएलएम से हल किया। इसका मतलब मैंने 345 को अलग-अलग तरीकों से जमाना सीखा, साथ ही 345 और 267 का योग करना सीखा और 612 का कुल मिला अलग-अलग टीएलएम का उपयोग करके। छात्रों को दोनों को करने में कुशलता हासिल हो जाएगी। ये कुशलता हासिल कर लेंगे। इस तरह हासिल के साथ जोड़ करना अलग-अलग टीएलएम के साथ ये हम सीख सकते हैं। आइए अब निरूपणात्मक चरण में वर्ग रेखा पुस्तक की मदद से हासिल के साथ जोड़ करना सीखें। 345 जोड़ 267। शुरू करते हैं 345 से। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 345 को कहीं भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। और 267, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले 345 लिखेंगे, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़े। बिल्कुल वैसे जैसे हमने बुनियादी चरण में 300 रुपए के साथ किया। 4 नोट 10 के कहीं भी लिख सकते हैं, और फिर इकाइयाँ 5 इकाइयाँ। तो 267, 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10, 10, और फिर 7 इकाइयाँ। इनको जोड़ते हुए मैंने क्या किया? मैं दोनों संख्याओं को जोड़ता गया। अब मैं इनकी गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकाइयाँ। जब हमें ये 10 बुनियादी चरण में मिला था तो हमने एक समूह बनाया था। यहाँ भी एक समूह बनाते हैं। हमने एक 10 का समूह बनाया है। हम क्या करेंगे इस समूह के साथ? हम इसका पुनर्वर्गीकरण करके इकाई स्थान मान से दहाई के स्थानीय मान पर ले जाएंगे। अगर हम 10 इकाइयों का समूह बनाते हैं पहले जैसे, हम 1 के 10 नोट देंगे तो हमें 10 का 1 नोट मिलेगा, और अगर 10 पीले गन देते हैं तो 1 नीली छड़ी मिलेगी। यही हमने यहाँ भी किया। तो शेष क्या है वो भी गिना जाएगा। हमने ये 10 का समूह बनाया है। कई बार छात्र भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हमें पता है जिन संख्याओं के इर्द गिर्द घेरा नहीं है उन्हें नहीं गिनना है।
अब हम इन्हें गिनते हैं। इकाई, 2 इकाई। जिन संख्याओं को गिना नहीं गया उन्हें यहाँ लिखा जाएगा। इकाई, 2 इकाइयाँ। तो अब दहाई के स्थान पर भी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दहाई। अभी भी एक 10 शेष है, तो इन 10 दहाई को एक समूह में रखते हैं, ऐसा करके। अब इस समूह के साथ क्या करेंगे? हम इसे अगले बड़े स्थानीय मान पर ले जाते हैं, जो कि सैकड़ा है। यहाँ दिखाया है। जब मैं 10 दहाइयों को जोड़ता हूँ, तो मुझे 100 मिलता है। तो अब यहाँ कितना बचा? एक 10 शेष है। कभी-कभी बच्चे ऋण की संख्या भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस 10 को भी गिन रहा हूँ। कितनी दहाइयाँ हैं? 1 दहाई शेष है। तो देखते हैं कि कितने सैकड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 600। इसे यहाँ लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 600। अब देखते हैं कि प्रत्येक स्थानीय मान पर कितने सैकड़े, दहाई और इकाइयाँ हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 हैं। यहाँ कितनी दहाइयाँ हैं? इसे देखें। यहाँ कुछ गलती है। क्या गलती है? दहाई के घर में सिर्फ 1 है, जबकि यहाँ 10 होने चाहिए थे। यहाँ क्या शेष था? दहाई शेष था। कितने घर दहाई से भरे हुए हैं? एक कमरा 10 का भरा हुआ है। ये छात्रों द्वारा होने वाली सामान्य गलती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह इकाई के स्थानीय मान में कितने कमरे भरे हुए हैं? 2 कमरे भरे हुए हैं। तो उत्तर क्या हुआ? जब आप 345 को 267 के साथ जोड़ते हैं तो आपको 612 मिलता है। अब यही चीज अमूर्त चरण में भी करते हैं। पहले तालिका बना लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपको ऐसे लिखना है कि हर एक प्रत्येक वर्ग को एक स्थानीय मान मिले। हम सैकड़े से शुरू करते हैं। 345 को जोड़ना है 267 के साथ। इन दोनों के योग का उत्तर हम यहाँ लिखते हैं। 5 इकाइयों को 7 इकाइयों में जोड़ने पर हमें 12 इकाइयाँ मिलती हैं। क्या यहाँ 12 लिख सकते हैं? संभव नहीं। क्यों? पहले क्या किया था? हमने एक 10 का समूह बनाया और इसे यहाँ ले गए। इसका मतलब एक 10 यहाँ है, तो क्या बचा? 2 इकाइयाँ। तो 4 दहाई में 1 दहाई जोड़ें तो हमें 5 दहाई मिलती हैं, और इसमें हम 6 दहाइयाँ जोड़ेंगे तो कुल हमारे पास 11 दहाइयाँ हैं। अब मुझे 10 दहाइयों का एक समूह बनाना है और आगे देना है। हमारे पास यहाँ 11 दहाइयाँ हैं। 11 दहाइयों में से मैं 1 दहाई यहाँ लिख सकता हूँ। तो हमें क्या मिला जब हमने 10 दहाइयों का समूह बनाया? 100 मिले। ये 100 और 300 से हमें मिले 4, जिसमें 2 और जोड़ेंगे। 4 और 2 600, तो योग हुआ 612। इस बात पर ध्यान दें कि बुनियादी, अभिव्यक्ति और अमूर्त चरण में समान पारिभाषिक शब्दों का उपयोग होना चाहिए। ये समान है। ये एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षण उपकरणों का उपयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है, जैसे कि संख्याओं के योग के लिए बेस 10 ब्लॉक का उपयोग किया जा रहा है, तो उन संख्याओं का योग 1999 से अधिक नहीं होना चाहिए। बेस 10 ब्लॉक में केवल एक
काला घन होता है। ये इसीलिए कि अगर इसके 20 होते तो किट का आकार बहुत बड़ा हो जाता, और ये 4 अंकों की संख्या के लिए पर्याप्त है। और बाद में एबेकस के छल्लों का उपयोग किया जा सकता है 5 अंकों की संख्या सीखने के लिए। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जोड़ कहाँ देखते हैं हम? सिखाते समय जोड़ की संकल्पना सिर्फ 2 संख्याओं का उपयोग करके सिखाई होगी, या उसकी व्याख्या करते समय हमने कहा होगा कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर योग प्राप्त होता है। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है? जब हम अपनी खरीदारी के बिल या रसीदों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? ओह! हमने 8 वस्तुएं खरीदी हैं और प्रत्येक वस्तु की कीमत ये है, जिसका कुल योग ये है। यानी कि 8 मात्राएं या संख्याएं जोड़ी गई हैं। तो फिर एक बड़े शहर की आबादी इतनी है, तो 4 बड़े शहरों की आबादी कुल कितनी होगी? इसका मतलब कि यहाँ हम बड़े समूहों को जोड़ रहे हैं। इस तरह हमें अपने दैनिक जीवन में जोड़ के कई उदाहरण मिलते हैं, है ना? हमें यहाँ एक बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इस उदाहरण को देखते हैं। अब मैं अपने गांव से आ रहा हूँ। एक बस है, ये शहर जा रही है, गांव से शहर, बेंगलुरु। मेरे गांव से 12 लोग उस बस में थे। 12 लोग बस में बैठे। जब वो बेंगलुरु पहुंची तो उसमें कुल 20 लोग थे। इसका मतलब बस में कितने लोग चढ़े? अब यहाँ क्या स्थिति है? 20 प्राप्त करने के लिए बीच में क्या जोड़ना चाहिए? जब 2 संख्याओं को जोड़ें, जो मिलता है वो कुल है। हमें कुल का ज्ञान है, लेकिन जो बीच में संख्या है उसका पता नहीं है। या मेरे गांव से 12 लोग बस में चढ़े, रास्ते में और 8 लोग बस में चढ़ गए। जब बस नियत स्थान पर पहुंची, कितने लोग बस में थे? यहाँ हमें परिणाम जानने के लिए गणना करनी होगी। इसी तरह मुझे अपने जन्मदिन पर 8 उपहार मिले। मेरे पास कुल 12 छोटे खिलौने हैं। तो मेरे पास कितने खिलौने थे? तो ये 8 मिलने से पहले। इस तरह जब हम जोड़ करते हैं, तो हम 3 अलग-अलग तरीकों को देख सकते हैं। इनके माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में जोड़ की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। आगे की गिनती करते हुए जोड़ करने के उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। एक प्रयोग या एक गतिविधि के लिए शिक्षक ने छात्रों को एक क्रम बनाने को कहा। शिक्षक ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आप सब कितने क्रम बनाकर उनके योग की गणना कर सकते हैं। तो आपने कितने बनाए? आपने 4 बनाए। आपने कितने बनाए? आपने 3 बनाए। तो कुल कितने हुए? 4, 5, 6, 7। ये जोड़ आगे की गिनती का उपयोग करते हुए। और इसी तरह हम अपने दैनिक जीवन में जोड़ का उपयोग करते हैं।
जब हम जोड़ करते हैं तो कुछ गलत धारणाएं ये हैं कि संख्या को बिना ऋण के लिखना, 5 जोड़ 7 और 15 जोड़ 17, 5 और 7 को जोड़ते समय 12 को सीधा नीचे लिखना, नीचे 2 लिखना और 10 को दहाई में मिलाने की बजाय 12 को उस जगह में लिखते हैं। ऐसी गलती का कारण क्या है? यदि परिकल्पना उनको अच्छे से ना सिखाई जाए तो, और हर चीज ठोस अवस्था में सिखाई जाए तो, तब उन्हें ऐसा लगता है कि हम सीधा 5 और 7 को 12 लिख दें। प्रत्येक स्थानीय मान में केवल 9 बक्से हैं और 9 से अधिक के लिए कोई जगह नहीं है। यदि ये परिकल्पना उनके दिमाग में बैठी ही नहीं है तो वे यहाँ सीधे 12 लिख सकते हैं। एक और चीज, शिक्षक होने के नाते हमें समस्या आती है। मैं एक उदाहरण वर्ग रेखा पुस्तक में लिखता हूँ। जब हम छात्रों को जोड़ की संकल्पना से परिचित कराते हैं अपने वर्ग में, तो हम उन्हें पहले क्या सिखाते हैं? पहली संख्या है योज्य और दूसरी संख्या है योज्य। अगर मैं छात्र की जगह हूं तो मैं ये सारे शब्द पहली बार सुन रहा हूं। शब्द जैसे जोड़, संयोजन, जोड़ना, ये सारे शब्द और प्रक्रियाएं ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। और ये सारे शब्द जैसे योज्य, योग, ये सब मेरे लिए नए हैं। ये संकल्पना अपने आप में कठिन है क्योंकि मुझे ये सारे शब्द याद रखने हैं। और हम दैनिक जीवन में इन शब्दों का कितना उपयोग करते हैं? जैसे मेरे पास योज्य है, दूसरा दीजिए। हम ऐसे बात नहीं करते, है ना? ये केवल पाठ्य पुस्तक या परीक्षा के लिए सीखते हैं। सिर्फ जब बच्चे संकल्पना को पूरी तरह से समझ जाएं, उसके बाद शिक्षक इन शब्दों का उपयोग करे तो ठीक है। वरना कौन सा योज्य है और कौन सा दूसरा योज्य है, संख्या में पहला योज्य है या दूसरा योज्य है, ये संदेह छात्रों के मन में आ सकता है। अभी तक हमने छात्रों को जोड़ की संकल्पना समझाने के विभिन्न तरीके देखे और हमने देखा कि कैसे अलग-अलग टीएलएम का ठोस, निरूपणात्मक और अमूर्त चरणों में उपयोग करके छात्रों में एक उत्साह और पढ़ाई में मज़ा लाया जाए और गणित सिखाया जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी कक्षाओं में इन विधियों को अच्छी तरह से उपयोग में लाएंगे और छात्रों को सामूहिक शिक्षण विधियों की मदद से प्रभावी ढंग से सिखा पाएंगे। धन्यवाद।